कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम ये क्यों सोचते हो कि जब तुम कोई भंडारा करवाते हो, जब मंदिर में कोई अच्छे काम करवाते हो और उसमें कई लोग ऐसे भी शामिल हो जाते हैं जो शायद मेरे बच्चे नहीं होते, जिन्हें तुम पहचानते भी नहीं हो और ना ही वो कभी दिखाई देते हैं, ना कभी वो मेरे मंदिर में आते हैं। लेकिन हाँ, जब कभी भंडारा होता है ना, तो वो आते हैं अपना पेट भरने के लिए। लेकिन तुम्हें उस वक्त बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्सा क्यों आता है मेरे बच्चे? तुम तो भूखों का पेट भरने के लिए करवाते हो ना, तो फिर उन्हें मैं ही वहाँ पर भेजता हूँ। क्या उन्हें वहाँ आने का हक नहीं है? वो मेरे बच्चे हैं और वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, कहीं भी रहते हो, और अगर वो तुम्हारे पास पहुँच जाते हैं ना, तो समझो कि वो तुम्हारा भी भाग्य है कि वो तुम्हारे पास आकर खाना खा रहे हैं, तुम उनकी आत्मा को तृप्त कर पा रहे हो। वैसे दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं में से वो चुनिंदा बच्चे ही तुम्हारे पास क्यों पहुंच पाते हैं, तुमसे सेवा ही क्यों लेते हैं? क्योंकि वो मेरे बच्चे ना मुझे किसी और रूप में मेरी पूजा करते हैं। उनका विश्वास होता है मुझ पर। उनकी अलग अलग तरह की मांगे होती हैं, बहुत अलग अलग तरह की मांगे। कोई मुझसे गाड़ी मांगता है, कोई मुझसे नौकरी मांगता है, कोई जीवन साथी मांगता है, कोई ये चाहता है कि उनकी शादी अच्छी खासी हो जाए, कोई बुरी संगति से दूर रहना चाहता है। हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी उम्मीदें हैं। हर किसी का विश्वास है मुझ पर और वो मेरे विश्वास पर, मेरे इंतज़ार पर बैठते हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूँगा। तुम्हारा कृष्ण उनके लिए कुछ करेगा और वो इंतज़ार ना उनका कभी ख़त्म नहीं होता जब तक मैं उनके पास नहीं पहुँचता। तो यही होता है ना, तो उन्हें आशीर्वाद देने के लिए ही मैं उस जगह पर उन्हें पहुँचा देता हूँ जिससे कि वो तुमसे सेवा ले सके। ऐसा नहीं है कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, वो मुझ पर बहुत बहुत विश्वास करते हैं। बस वो मुझे किसी अलग रूप में पूछते हैं, बस इतना सा है। और तुम्हारे हाथ से ये सेवा हो जाए तो क्या बुराई है मेरे बच्चे? और जिस बच्चे ने मेरा इंतज़ार किया, जिस बच्चे ने मुझे हृदय से पुकारा, मेरे नाम पर वो मेरा जाप करता है, मेरे नाम लेकर वो चलता है, मेरा नाम लेकर वो हर जगह जाता है, तो क्या मैं उसके इंतज़ार को इंतज़ार ही रहने दूँ? क्या अपने बच्चे के पास ना जाऊँ? जब उसने पूरा हृदय मुझे समर्पित कर दिया हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने उस बच्चे के पास जाऊँ। वो संसारिक चिंताओं से घिर कर भी वो मुझे याद करता है, मेरा नाम लेता है। तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं अपने बच्चे के पास जाऊँ, उसकी ज़रूरतों को पूरा करूँ? मेरा बच्चा मुझ पर हर एक चीज़ नौछावर कर देता है। उसने अपनी ज़िंदगी तक मुझे नौछावर कर दी है, तो क्या उसके वक्त में क्या मैं साथ ना दूँ? अगर कोई मेरा बच्चा सिर्फ एक ही पल, एक ही बार अगर मेरा नाम जाप कर लेता है या मुझे पुकार लेता है ना, तो मुझे उसके लिए जाना ही पड़ता है, उसके लिए तत्पर ही होना पड़ता है। और तुम ना अपने मन में ये वहम मत लाओ, जिस तरीके से मेरे बच्चे मेरे लिए सब समान है ना, तुम्हारे लिए भी समान ही होने चाहिए। तुम अगर कुछ सेवा ले रहे हो या करवा रहे हो ना, तो वो सेवा मैं तुमसे करवा रहा हूँ और मेरे बच्चों को तुम प्रतिबंध नहीं लगाओगे आने के लिए। तुम सबको एक समान देखोगे, चाहे वो ऊंचा हो, नीचा हो, अमीर हो, गरीब हो, तुम सबकी भूख को शांत करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें सक्षम बनाया है। और सुनो, तुम्हारे काम की सारी व्यवस्था हो चुकी है, ठीक है? तुमने जो व्यवस्था करने के लिए कहा था वो व्यवस्था हो चुकी है मेरे बच्चे। अब बस उस काम को तुम्हें करना है। मैंने अपनी तरफ से सारे काम निपटा दिए हैं, सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, सारा सब कुछ हो चुका है। अब बस सब कुछ तुम्हें करना है। अब तुम मेहनत करो, ठीक है? और सुनो, अगर मेरे भवन में खड़े होकर मेरे कुछ बच्चे मेरी आरती करते समय अपना फ़ायदा मांगते हैं, अपनी इच्छाएं मांगते हैं ना, बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जो अपने काम की बढ़ोतरी मांगते हैं, अपना काम आगे बढ़ाने के लिए मांगते हैं और बहुत सारी चीज़ों को मांगते हैं। तो ये बात तो तुम जानते हो ना कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी एक की अच्छाई होगी तो दूसरे का नुकसान होगा, किसी का फ़ायदा होगा तो किसी का नुकसान होगा। तो ये करना मेरे लिए कितना कठिन होता है, तुम्हारे कान्हा के लिए कितना कठिन है, ये बात समझ सकते हो तुम? मुझे अपने बच्चों को एक समान तरीके से हर एक चीज़ देनी पड़ती है कि किसी का नुकसान ना हो, किसी को मैं नज़रअंदाज ना करूं। जितने भी बच्चे मेरे भवन में उपस्थित हैं, सबकी मैं इच्छाओं को पूरा करूं और एक दूसरे से जुड़ाव की वजह से किसी का भी नुकसान ना पहुंचे, किसी को भी नुकसान ना हो। और कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जिनका विश्वास इतना अटल है मुझ पर कि उन्होंने मेरी वजह से कितना जलील हुए, कितनी बातें सुनी हैं उन्होंने, कितने लोगों का उन्होंने प्रहार सहा है, कितने लोगों का, कितनी बार उन्होंने अपशब्द सुने, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, मेरे विश्वास पर। अब जब मेरे बच्चे मेरे भरोसे बैठे हैं, कठिन उनका समय चल रहा है, उनकी परीक्षा चल रही है,
और ऐसे समय में उनका हाथ मैं कैसे छोड़ दूं, कैसे उन्हें नज़रअंदाज कर दूं मेरे बच्चे। मैं अपने सभी बच्चों का उद्धार करता हूँ, हर एक बच्चे का मेरा उद्धार होता है। मैं किसी का भी पतन नहीं कर सकता। और ख़ास तौर से जो मेरे बच्चे 24 घंटे मेरा स्मरण करते हैं, मुझे याद करते हैं, तो उनका ध्यान तो मुझे रखना ही पड़ता है। हमेशा की तरह मैं अपने बच्चों को हमेशा महफूज रखता हूँ, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देता। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ना अपनी ज़िंदगी में ना अच्छे काम को करते करते कुछ गलत मत किया करो, क्योंकि जो तुम्हारे कर्मों को मैं फल देने वाला होता हूँ ना, तुम्हारे कर्मों का, उस फल की संख्या को तुम कम कर लेते हो गलतियाँ कर कर, अपने कर्मों को बुरा कर कर, लोगों की बातों में आकर, लालच में आकर। एक बात कहूँ तुमसे, किसी के लालच में कभी मत आना मेरे बच्चे, कभी मत आना। कोई तुम्हें कितना भी लालच देने की कोशिश करे, तरह तरह की बातें समझाए, तुम्हें अपने झांसे में लेने की कोशिश करे, लेकिन कभी किसी के लालच में मत आना। और एक बात और है, किसी के लालच को तुम पूरा भी मत करना। किसी मनुष्य के लालच को अगर तुम पूरा करोगे ना, अगर तुम ये सोचोगे कि तुम उन पर आश्रित हो जाओ और वो जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा तुम करोगे, तो तुम चाहे कुछ भी कर लो ऐसे इंसान के लिए, तो वैसा इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसे इंसान के लिए ना, अगर तुम घर से महल में भी ले जाओगे ना, तो वो एक दिन ये कहेगा कि सारी पृथ्वी ही उसके नाम कर दो, पूरा ब्रह्मांड ही उसके नाम कर दो। कब तक तुम उसके लालच को पूरा करते रहोगे? कब तक अपने आप को घोटते रहोगे? कब तक अपने आप को पिसवाते रहोगे, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे साथ टिका रहे, तुम्हारे घर की इज्जत बनी रहे, सिर्फ इसलिए? जाने दो मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को जाने दो। तुम ऐसे लोगों को पकड़ कर नहीं रख सकते। जितना तुम उन्हें पकड़ के रखने की कोशिश करोगे ना, उतना वो उछल उछल कर भागने की कोशिश करेंगे, उस पिंजरे से भागने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे आशियाने से जाने की कोशिश करेंगे। तो जाने दो, उड़ने दो उन्हें। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि अगर तुम्हारा जो सुरक्षा कवच है, अगर उन पर नहीं रहेगा ना, तो क्या हालत होगी उनकी। दुनिया नोच कर खा जाएगी उन्हें, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं जैसे उन्हें दिखाई देती है अभी। वो दुनिया को जानते ही कितना है, घर से बाहर निकले ही कितना है वो जानते नहीं। लेकिन जब उन्हें समझ में आएगा ना, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। पर उस वक्त ना बहुत आगे निकल चुके होगे तुम, बहुत आगे। उस वक्त फिर माफ़ करने का भी तुम्हारा मन नहीं करेगा, क्योंकि तुम ना बहुत अंदर से थक चुके हो ऐसे इंसान का कर 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 कर। क्योंकि कोई भी होगा ना तुम्हारी जगह, कोई भी, तो वो भी परेशान हो जाएगा, थक जाएगा। क्योंकि कोई इंसान कितना किसी के लिए कर सकता है, और वो भी सामने वाला उसकी कदर ना करे, उसके बावजूद वो कितना करेगा, कितना करेगा वो। उसने सब कुछ तो अपना नौछावर कर दिया उस पर। देखो, अपने शरीर पर ध्यान दो मेरे बच्चे, अपने शरीर की साफ सफाई रखा करो, साफ सफाई से रहा करो। अगर तुम्हारे नाखून बढ़ जाते हैं ना, तो उन्हें काट लो। अपने बालों की, अपने आँखों की ध्यान रखा करो। हर दिन अपने स्वास्थ्य को अच्छा करो, क्योंकि तुम कमज़ोर पड़ते जा रहे हो, अंदर से भी और बाहर से भी। तुम्हें सुंदर लगना होता है। सुंदर का मतलब ये नहीं कि तुम्हें श्रृंगार करना है, नहीं। सुंदर लगने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, अच्छे से बाल कंघी करके रखनी है, और अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से रहना है तुम्हें। उसको कहते हैं सुंदर लगना। तो मेरी नज़रों से देखो, तुम बहुत प्यारे हो, बहुत सुंदर हो मेरे बच्चे। कोई चाहे तुम्हें काला कहे, कोई कैसा भी रंग कहे तुम्हारा, कोई सांवला कहे, पर मेरी बात सुन लेना। कह देना उससे कि मेरे कान्हा भी सांवले थे, कह देना। जैसे उनके कान्हा वैसे उनके बच्चे। तो बस ये कह दिया करो तुम उनसे कि हमारे कान्हा जैसे हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम भी वैसे ही हैं। और सुनो, मेरा मोर पंख टूट गया, उसके बाद तुम नया लेकर नहीं आए, तो मुझे ना मोर पंख ला के दो। मोर पंख के बिना ना मैं अधूरा अधूरा लगता हूँ, मुझे मेरा श्रृंगार ना पूरा नहीं लगता। तो मेरे लिए मोर पंख लेके आना, ठीक है? और जब तुम्हें मेरे मंदिर से मेरे वस्त्र मिलते हैं ना, मेरे कोई भी शॉल मिले या चुनरी मिले, उसे ओढ़ लिया करो। अगर तुम इस्तेमाल कर सकते हो, पहन सकते हो ना, तो उसे मेरा आशीर्वाद समझकर पहन लिया करो, उसे रखा मत करो। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।